हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल के अंदर पर्टिकुलरली एक काफ़ी समय से एक ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में आई है। और उसके अंदर हमने देखा कि हिमाचल में ना बहुत सारा विद्यार्थी है जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो कर रहा है और लगातार पेपर भी दे रहा है। लेकिन हिमाचल से अगर आप देखोगे पिछले 5-6 सालों में यूपीएससी के अंदर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को जो समझ आ पा रही है कई सारे विद्यार्थियों से बात करते हुए कि हिमाचल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ही एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे। जैसे एक ही साल में क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स का, इस बार जैसे जून में था 16 तारीख को। एचएस का भी जो पेपर है 30 जून को था। तो एक ही बार में एचएस और आईएएस का भी पेपर दे रहे हैं। अगर दोनों निकल गए तो फिर दोनों का मेंस भी तकरीबन एक ही टाइम पे होगा, तो उसको मैनेज करना बहुत कठिन है। अच्छा, अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस के साथ यूपीएससी को या हिमाचल को कैसे सिंक्रोनाइज करना है अपनी तैयारी के अंदर, वो एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं ड्रॉ हो पा रहा, जिसकी वजह से दोनों ही एग्जामिनेशन में सफलता नहीं मिल रही। अगर आप देखोगे जो भी बच्चा आईएएस और एचएस को दोनों नाव में पैर रख के चल रहा है, केवल वो बच्चा है कि जिसका जो है कोई भी पेपर नहीं निकल पा रहा। तो हमें एक मिडल पाथ में या एक एक कॉर्ड स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जिसके तहत हम ये जान पाएंगे कि एचएस और आईएएस की तैयारी को किस तरह से साइमल्टेनियसली लेके जाना है। ये वाला वीडियो 2 पार्ट में है। 2 पार्ट का मतलब क्या? अच्छा, अब ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो बिल्कुल नया है, कि आपको थोड़ा बहुत ही ब्लर सा आइडिया है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, साफ धुंधली पिक्चर दिखाई दे रही, साफ नहीं देख पा रहे हो कि और तैयारी को शुरू करना है आईएएस और एचएस की। दूसरा वो विद्यार्थी जो 4-5 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आईएएस देना चाहिए कि एचएस देना चाहिए। या वो विद्यार्थी जो 2-3 साल से एचएस की तैयारी कर रहा है, अब उसे आईएएस के लिए जाना है, तो किस तरह से जाना है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक फ्रेमवर्क बना दूंगा कि भाई एचएस और आईएएस की पहले फंडामेंटल तासीर को समझो। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सिलेबस, इट इज अबाउट हाउ टू अप्रोच दीज टू एग्जामिनेशन। और अगर आप इसको समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा अगर मेरे को इनको साइमल्टेनियसली तैयार करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तैयार करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। फंडामेंटल नेचर हर एग्जामिनेशन की समझना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी डिवाइस होती है वो एग्जामिनेशन की फंडामेंटल नेचर के मुताबिक होती है। कि जैसे उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, हिमाचल से आपको रिलेट कर पाओगे। पटवारी की तैयारी करने का तरीका अलग है, जेओई की तैयारी करने का तरीका अलग है, एचएस की तैयारी करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। एचएस के अंदर आपको मेजरली मेंस ओरिएंटेड तैयार करना है, ऑप्शनल तैयार करना है। तो इन दोनों एग्जामिनेशन में सिलेबस तो होने को सेम ही है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस आ रहा है, तो सेम सिलेबस के हिसाब से भी अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि हमें फंडामेंटल नेचर समझनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितनी स्टेजेस का एग्जामिनेशन है। सेम गोज फॉर एचएस एंड आईएएस एग्जामिनेशन, कि दोनों एग्जामिनेशन में सिलेबस का भी डिफरेंस है और दोनों की फंडामेंटल नेचर का भी डिफरेंस है। तो अब इनको कैसे तैयार किया जा सकता है उसको समझना पड़ेगा। तो इन दोनों की तैयारी को साइमल्टेनियसली परस्यू करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2 लेवल पे इन एग्जामिनेशन को डिकोड करेंगे। मेरे साथ साथ जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो इस फ्लो चार्ट को बनाते हुए जाइए। मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे एचएस की तैयारी अगर आपने करनी है तो आईएएस की तैयारी में अपनी तैयारी को ट्रांसलेट कर लो। होने को ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले हम कहते थे कि एचएस और आईएएस को बिल्कुल डिफरेंट कर दो। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि बच्चों का रुझान है आईएएस की तरफ, और दूसरा पोटेंशियल भी है। हमारे पास पंजाब हरियाणा का बच्चा आता है, उसमें उतना पोटेंशियल नहीं है जितना हिमाचल के बच्चे में, क्योंकि हिमाचल के बच्चे के पास वे आउट नहीं है तैयारी करने के अलावा, जमीन नहीं है बेचने को, कनाडा जाने का पैसा नहीं है, जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है ट्रेंड। तो वहां पे बच्चों के अंदर उतनी डेडिकेशन और मोटिवेशन नहीं है पेपर को क्वालिफाई करने की जितना हिमाचली बच्चे के अंदर है। इसलिए ये वीडियो हम लोग जो है पर्टिकुलरली हिमाचल के अंदर फ्लोट में कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट टू नो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कि एचएस और आईएएस की तैयारी को हम कैसे एस्केलेट करके जाएंगे। अगर एचएस की करी तो आईएएस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा, एचएस में इस बार सिलेबस मेंस का चेंज हो गया। इन्होंने यूपीएससी के जैसे सिलेबस सॉरी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। मेंस पहले हिमाचल में टुच्चे क्वेश्चन आते थे, 4-4 नंबर के, 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 400 वर्ड से लिखने, ऐसा अब चेंज हो गया। अब 8 और 12 नंबर के मेंस में सवाल आ रहे हैं, जो कि तकरीबन यूपीएससी के जैसे पेपर को लाइन कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये जिस तरह से फैक्चुअल चीजें पूछते हैं हिमाचल में, हो सकता है यूपीएससी की तरह ये एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आ जाए। अब इन दोनों की तैयारी सिंक्रोनाइज करना भी आसान हो गया है। इसलिए भी मेरे को लगता है कि एचएस और आईएएस, अगर किसी बच्चे का सपना है कि वो आईएएस की तैयारी करे तो साथ में वो एचएस की तैयारी को बैलेंस कर ले। जनरली पहले क्या होता था कि बच्चे 4-5 साल आईएएस की तैयारी करते थे, थोड़ा ईगो इशू भी होता है कि उनको लगता है कि बहुत धुरंधर है वो अपने आप में, तो 5 साल आईएएस की तैयारी करने के बाद उनको याद आता है यार आईएएस का तो प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एक मेंस लिखने को मिल रहा है। एचएस भी 5 साल में नहीं दिया क्योंकि ईगो इशू था, तो 5 साल के बाद जब एचएस दिया तो एचएस में लेवल ऑफ कंपटीशन कहां से कहां पहुंच गया, अब उनका एचएस भी नहीं निकल रहा। तो आईएएस की तैयारी करने के बच्चे के बाद आजकल मैं देख रहा हूं बच्चे जो है पटवारी लगे पड़े,
तो उसका रीजन क्या है कि आपने ठीक से चीजों को अपने को पहले तो ठीक से गॉज नहीं किया, दूसरा अपने स्टैंडर्ड को नहीं पहचाना और अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस नहीं किया, टाइम से पेपर के मुताबिक अपनी कैपेबिलिटी को मैन्यूवरिंग नहीं करी। उसके लिए ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली बना रहा हूं। तो इसी के अंदर हम देखेंगे कि आईएएस और एचएएस के अंदर सबसे पहले हमें फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि दोनों एग्जामिनेशन की, लिख लो मेरे साथ साथ, दोनों एग्जामिनेशन की डेप्थ जो है वो डिफरेंट है, साथ ही साथ दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी डिफरेंस है। सिलेबस के डिफरेंस को मैं अभी लिख रहा हूं। डिफरेंस क्या है? आईएएस के अंदर GS1 के अंदर जो है सिलेबस आईएएस और एचएएस का सेम है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, कल्चर है और ज्योग्राफी है। हिमाचल के अंदर बट डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखा है, वो यूपीएससी के अंदर GS3 के अंदर आता है। दूसरा, हिमाचल के अंदर एक पेपर बहुत कम है और यूपीएससी में बहुत ज्यादा है, एथिक्स। यूपीएससी में एथिक्स 250 मार्क्स का है और ये एक ऐसा पेपर है जो स्कोरिंग है, बाकी जीएस से ज्यादा मार्क्स इसमें आ सकते हैं अगर थोड़ी मेहनत की जाए। तो एथिक्स डिफरेंट है। आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर एक पेपर है जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर जो इकोनॉमिक्स का मेंस है, जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन एग्रीकल्चर सब्सिडी, पीडीएस स्कीम, ये वाले जो सारे पोर्शन है वो डिफरेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत हैवी है। तो आईएएस के अंदर ये 3 सब्जेक्ट जो हैं काफी न्यू है और हैवी आते हैं, टफर साइड पे सवाल आता है। तो सिलेबस ही डिफरेंट है ऑल टुगेदर। एचएएस के अंदर एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है एचपीजी के, ये हमें डिफरेंट पढ़ना पड़ता है। तो ये सिलेबस के फंडामेंटल डिफरेंस को समझेंगे कि आईएएस और एचएएस के सिलेबस में फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर डेप्थ की बात करें, आईएएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अब देखो कहां कहां पे चीजें बदलती है डेप्थ के लिए। अच्छा, एक और फंडामेंटल डिफरेंस देखो, करंट अफेयर बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। जैसे एचएएस के अंदर जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर आपको पता ही है, बुक्स एंड ऑथर्स है ना, अवार्ड एंड ऑनर्स, पर्सन इन न्यूज, पर्सनैलिटी इन न्यूज, इस तरह के है ना, डे टू रिमेंबर, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। आईएएस में इनका कोई लेना देना नहीं। पिछली बार हालांकि स्पोर्ट्स से सवाल आए हैं बट नॉट नेसेसरली कि हर बार इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि आईएएस का प्रीलिम्स का करंट अफेयर डिफरेंट है, एचएएस का प्रीलिम्स का करंट अफेयर बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, आईएएस के मेंस के अंदर जो सवाल आ रहे हैं जनरल स्टडीज में, वो जनरली प्रीलिम्स के वो जनरली करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। कि जैसे अगर ज्योग्राफी में जो सवाल आएंगे, अगर 5 सवाल आएंगे तो उनमें से 3 सवाल करंट की तरफ टिल्ट होगा, अगर गवर्नेंस के सवाल आएंगे 3 से 4 सवाल करंट की तरफ टिल्ट होगा। तो आईएएस का जो करंट अफेयर है वो काफी हैवी है एज कंपेयर टू एचएस। एचएस में करंट के नाम पे बस स्पेस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा कुछ करंट नहीं पूछते, और थोड़ा बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे साल स्टैम्पीड हो गया वो पूछ लेंगे, पिछले साल बालासोर के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो टुच्ची चीजें पूछ रहे हैं करंट अफेयर के नाम पे मेंस के अंदर। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। तो अगर फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो हमें समझना पड़ेगा कि दोनों एग्जामिनेशन की तासीर डिफरेंट है, दोनों की तैयारी बिल्कुल डिफरेंटली लगेगी। तो इस चीज को हम लोग प्रमोट करें। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है यूपीएससी के अंदर, एचपीजी के डिफरेंट है, करंट अफेयर डिफरेंट है। तो जो सिलेबस वाइज डिफरेंस है उसको मैं यहां पे समझा रहा हूं। अब सिलेबस के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा डेप्थ में कितना वेरिएशन है। सबसे पहले डेप्थ देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स कॉन्सेप्चुअल है और करंट का तड़का काफी ज्यादा है, करंट हैवी आता है, तो इसको डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। और जो है ना, और एचएस के अंदर है, एचएस के अंदर चीजें फैक्चुअल ज्यादा है और इसके अंदर एचपीजी के भी पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है। दूसरा, डेप्थ को लेके मेंस के अंदर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस में काफी ज्यादा डेप्थ है, एनालिटिकल हैं, क्वेश्चन आर एनालिटिकल। हिमाचल में बात सीधी है, हो सकता है अब 8 और 12 नंबर में हो गए तो चीजें यहां थोड़ी बदलने लगे, लेकिन यूपीएससी के स्टैंडर्ड को नहीं मैच कर सकते। तो यूपीएससी में डेप्थ ज्यादा है। अब एज एन एस्पिरेंट गलती कहां हो रही है, हम खुद भी देख रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलाइड एग्जामिनेशन की, नायब तहसीलदार की, और उठा के यूपीएससी का भी पेपर दे दिया, बिना ये समझे कि यूपीएससी के अंदर पेपर में एक तो सिलेबस जमीन आसमान का फर्क है, दूसरा डेप्थ में ही जमीन आसमान का फर्क है। हिमाचल के सिलेक्टेड बच्चे मैं देख रहा हूं कि केवल प्रीलिम्स निकाल पाते हैं यूपीएससी का, और वो भी वो बच्चे हैं जो दिल्ली में बैठ के बेस्ट इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, 2-3 साल से दिल्ली में बैठे, उन्होंने जाके जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक किया है। हिमाचल में बैठ के रेयर ऑफ रेयर मेरे को बच्चे मिले हैं, हाँ अगर उन्होंने दिल्ली कोचिंग करी उसके बाद हिमाचल में आके बैठे तो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो अलग बात है। अदरवाइज हिमाचल के बच्चे से, चाहे उन्होंने हिमाचल के अंदर रैंक निकाली है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हिमाचल के अंदर रैंक निकाली है, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। उसका फंडामेंटल पोटेंशियल इशू नहीं है, फंडामेंटल है कि पेपर की तासीर को नहीं पहचान पाए,
नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन को, फंडामेंटल नेचर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए और प्रिपरेशन को उसके मुताबिक नहीं ढाल पाए कि प्रिपरेशन में जिस तरह से यूपीएससी और एचएस को मैनेज करना था वो मैनेजमेंट नहीं हो पाई है। इसकी वजह से हिमाचल के बच्चे का यूपीएससी में कहीं दूर दूर तक हम देखते हैं कि सिलेक्टेड चुनिंदा बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं, हर कोई नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर दोनों पेपर को मैनेज करना है तो मैनेज हो जाएंगे, बट देयर हैज टू बी अ प्लान ऑफ एक्शन। तो उसी प्लान ऑफ एक्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो प्राइमरीली अभी ये फंडामेंटल ये बताने का था। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो बिल्कुल कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी चीजें क्लियर है, लेकिन काफी सारी चीजें नहीं है। कुछ हैं जो नया शुरू करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं कि करना क्या है, तो उनके लिए ये क्लैरिटी मैंने दी है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बेसिक लेवल पे एचएस और आईएएस का आपको एटलीस्ट ये पता हो कि यार सिलेबस में डिफरेंस वाली चीजें क्लियर होनी चाहिए इन जनरल। क्लियर? मेरा काम था ये डेप्थ वाली चीजों को एक बार क्लैरिटी डालना कि क्या डेप्थ में डिफरेंस आता है। अब अप्रोच कैसे करना चाहिए? सिंपल फंडा है कि आपकी तैयारी बैलेंस चलेगी, दोनों तैयारी के एफर्ट्स साथ साथ चलेंगे। दोनों तैयारी को साथ में मैनेज करना है तो 1.5 साल का समय लगता है। ये मान के चलो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एज एन एस्पिरेंट मैं भी समझता हूं, हम लोगों ने भी जब तैयारी करी बहुत जल्दबाजी होती है, ऐसा लगता है कि 6-8 महीने में पेपर निकल जाए, क्योंकि हमें बहुत लंबा तैयारी करने का अनुभव किसी को भी नहीं होता, ना इतना ज्यादा पढ़ने की आदत होती है बच्चों को। तो हमें लगता है कि जल्दी पेपर निकल जाए, नहीं निकलता जल्दी पेपर। सिंपल फंडा ये है, क्योंकि पेपर का सिलेबस बहुत ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, उस डेप्थ में उतरने में समय लगेगा तो लगेगा, उसका कोई वे आउट नहीं है। वो आप 40 घंटे दिन में नहीं पढ़ सकते, टाइम की लिमिटेशन है कि 24 घंटे, 24 में से भी मैक्सिमम अ पर्सन कैन स्टडी फॉर 10 to 12 आवर फॉर अ कंसिस्टेंसी ऑफ नियरली 1 ईयर। 1 साल तक पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि 20 घंटे पढ़ लिया, क्योंकि 1 साल पढ़ना है तो हमें समझना पड़ेगा 10-11 घंटे ही मैक्सिमम हो सकता है। तो हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो इन दोनों के लिए अब सिंपल फंडा क्या है कि यूपीएससी को बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट चलेगा, एचएस का प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट चलेगा। इन दोनों के अंदर जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जैसे मैंने जो सब्जेक्ट्स लिखे, इन पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा कि ये भी आपकी तैयारी के साथ साथ पूरे होने चाहिए। सिविल स्टेप कहाँ यहाँ पे हेल्प करता है उस चीज को मैं बता देता हूँ। जो लोग इन दोनों तैयारी को करना चाहते हैं, हमारे 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म है यूपीएससी के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिविल स्टेप आईएएस। ये नया चैनल है हमारा, लोगो सेम है, बस ब्लू कलर लोगो है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। तो सिविल स्टेप आईएएस में हमने यूपीएससी के लिए ही इनिशिएटिव लिया, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए लिया है जिनकी एचएस की तैयारी हो गई है, यूपीएससी एंड एचएस की तैयारी के बीच के गैप को फिल किया है। इस चीज को ध्यान रखिए, गैप को फिल करने का काम किया है, तो गैप फिलिंग का काम ये किया हुआ है। दूसरा, अब इसी के अंदर हमने, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में क्या गैप रह जाता है। और साथ ही साथ जो केवल एचएस, जिन्होंने फंडामेंटली यूपीएससी की तैयारी करी लेकिन एचएस की नहीं करी, उनका सिंपल फंडा क्या है कि एचपीजीके पे विशेष फोकस दे दो। तो एचपीजीके के लिए 2 चीजें हैं, हमारे पास बुक्स है। एचपीजीके के भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्रीलिम्स बिल्कुल डिफरेंट है इनका, मेंस का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, और दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। तो प्रीलिम्स और मेंस की भी किताबें हैं हमारे पास, एचपीजीके वहां से पूरी हो जाती है। ये एक तरीका है। साथ ही साथ एचपीजीके को कवर करने के लिए एक हमारी लेक्चर सीरीज है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, जो पेड भी है, और इनमें से बहुत सारी सीरीज फ्री भी है जो कि मैं दिखा दूंगा, जो फंडामेंटल बेस बनाने के लिए ठीक है, बहुत ज्यादा तैयारी के लिए नहीं, एक बार थोड़ा इंटरेस्ट को इग्नाइट करने के लिए ये काम किया गया है। तो हमें इन दोनों तैयारी में समझना पड़ेगा कि क्या अलग अलग हमें जो है चैनल्स को फॉलो करना है। तो यूपीएससी के लिए सिविल स्टेप आईएएस से बहुत अच्छा चैनल है, मैं बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से कंटेंट परोसा जाएगा। जैसे 2019 में जब हम लोग फर्स्ट टाइम हिमाचल के अंदर एंटर करते हैं, यूपीएससी की को छोड़ के हिमाचल की तरफ जो है डायरेक्शन करी हमने, और पूरी नई एक अप्रोच लेकर आए, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिला। सेम प्रोसेस इसके अंदर अब इंप्लीमेंट होगा, जिसमें गैप फिलिंग का काम किया जाएगा। इसको मैं समझाता हूं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नए विद्यार्थी के लिए जिसने तैयारी को परस्यू करना है, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा तैयारी को, किसी भी तैयारी को 3 फेज में डिवाइड कर दो। एक होता है फंडामेंटल बेस, फंडामेंटल बेस। फंडामेंटल बेस में आपको अपने फंडे ठीक करने हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी? 6ठी से 12वीं, और 2 चीजें होती हैं फंडामेंटल बेस के लिए, एनसीईआरटी और यूपीएससी। पिछले 5 सालों से आप लोगों को पता है 2020 ऑनवर्ड तमिलनाडु बोर्ड की किताबों से खूब प्रश्न बना रहा है। तो इसी के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 6ठी से 12वीं एनसीईआरटीज पढ़ाई हैं आपको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। इस बात को समझना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, क्योंकि आपने
एनसीईआरटी तो छठी से 12वीं में भी पढ़ाई है आपको टीचरों ने, एटलीस्ट छठी से 10वीं तक तो सबने पढ़ी है, लेकिन हमें कभी भी उन एनसीईआरटी को आईएएस के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया गया था, ना कि सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया। वहां पे जो पढ़ाने का दृष्टिकोण था वो था कि इसको रट्टा मार लो और इसको पेपर में जाके लिखाना। अब इसमें से प्रीलिम्स भी बनना है और मेंस के कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने हैं। तो यहाँ एक नए पर्सपेक्टिव से हमने इन एनसीईआरटीज को पढ़ाए हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको पढ़ाया है ताकि आपका बेस थोड़ा सा सेट हो जाए, ताकि उसके बाद आप कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी करो तो आपको चीजें समझ में आए। 90% बच्चे जो इस तैयारी को करते हैं उनको कोई आइडिया नहीं लगता कि ये क्या चल रहा है क्लासेस में, ना तो उन्हें सब्जेक्ट की गहराई पता चल पाती है, ना यही पता चल पाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट को खत्म करा रहा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल में चल रहे हैं, चंडीगढ़ में चल रहे हैं, जिनको खुद भी आइडिया नहीं है कि इस पेपर में कंप्लीशन कैसे देना है, क्योंकि वो कंप्लीशन नहीं दे पा रहे। इसका बहुत बड़ा जो आउटकम और मैनिफेस्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट इन दिस रीजन, कि जम्मू, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से इस रीजन में यूपीएससी के अंदर कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाए। जितना पॉपुलेशन साइज है और जितने हार्डवर्किंग एरिया में अंदर ये लोग बैठे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट उतने नहीं है। रीजन 2 है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर, सेकंड है कि बच्चों को भी नहीं समझ आ पा रहा कि किस तरह से एग्जामिनेशन को अप्रोच किया जा सके। तो दोनों लेवल पे फेलियर है। तो उसी के लिए मैं ये बता रहा हूं। तो पहला, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनका काम है कि एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड के बेस को बनाइए। उसके अलावा सेकंड स्टेज में आते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग ये सेकंड स्टेज को निभा जाते हैं लेकिन थर्ड में नहीं जा पाते। सेकंड स्टेज आती है अलग अलग पेपर के हिसाब से नोट्स मेकिंग करना और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना। दोनों पेपर के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के तरीके अलग हैं, नोट्स के तरीके अलग हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तीसरी स्टेज आती है, दोनों ही एग्जामिनेशन में वैल्यू एडिशन लगती है। वैल्यू एडिशन, या जिसको हम लोग अपने अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू बोलते हैं कंटेंट एनरिचमेंट लगती है। ये कंटेंट एनरिचमेंट के लिए ही हमने जो नया चैनल बनाया है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सिविल स्टेप आईएएस वाला, वो इसको डील करेगा। उसमें ये है और ये वाली स्टेज दे रखी, ये वाली स्टेज नहीं दे रखी। क्लियर? तो उस चैनल के माध्यम से जो बिल्कुल नया बच्चा है वो इसको फॉलो करे, एनसीईआरटी को देखे। जिसकी सारी तैयारी हो गई है हिमाचल के लेवल पे, उसको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए ये किया जा रहा है। अब इसमें समझिए, अब जो नया बच्चा है बिल्कुल, है ना, तो उसने क्या करना है कि एक तो एनसीईआरटी के बेस बना लेना। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हिमाचल को लेके कुछ सीरीज दी हुई है, नाम है एपिसोड्स का हिमाचल एक कहानी। 1-1 लाख के आसपास इनके व्यूज हैं, पिछले 6 महीने पहले ये शुरू किया था। एनिमेटेड वीडियोस हैं। इन एनिमेटेड वीडियोस में सारे डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से कवर किया गया है। एनिमेटेड वीडियोस में इसको आप लोगों ने पढ़ना है। इसकी प्लेलिस्ट भी नीचे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी। इस प्लेलिस्ट के तहत आप ये पढ़ोगे कि एपिसोड जो है क्या क्या है। बिलासपुर है, शिमला है, कुल्लू है, मंडी है, चंबा है, इन सबको पढ़ाया गया है। इनको आप लोगों ने देखना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन आपके पेरेंट्स, कोई भी जनरेशन इसको देख सकते हैं। एनिमेशन के साथ हिमाचल के बारे में पढ़ाया गया है, स्टोरी की तरह, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। दूसरा, हिमाचल के अंदर करंट अफेयर, मैंने जैसे बोला था, डिफरेंटली आते हैं, तो इसी के लिए हमने रोज सुबह 9 बजे हमें जो है करंट अफेयर आपके लॉन्च हो जाते हैं, जिसमें कृति मैडम 45 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और हिमाचल की पर्सपेक्टिव में अखबारों में, ट्रिब्यून के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर, हिंदू के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए उनको भी लोकेट करवा देती है। तो ये काम जो है हम हिमाचल वाले चैनल के माध्यम से करें, जिसमें अभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, सिविल स्टेप हिमाचल, जिसमें 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, उसके थ्रू कर रहे हैं। दूसरा चैनल हमने जो नया बनाया है यूपीएससी के लिए, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट एनरिचमेंट में काम होगा। इस बात को याद रखो, कंटेंट एनरिचमेंट ये फ्रेशर बच्चे के लिए अभी नहीं है, ये उसके लिए है जिसकी तैयारी हो चुकी है। उनके लिए कंटेंट एनरिचमेंट क्या है? तैयारी आपने कर ली है, लेकिन तैयारी के बाद आपको पता नहीं है कि यार तैयारी तो एचएस के लेवल पे करी हुई थी या यूपीएससी के स्टैटिक की करी थी, अभी डायनामिक पोर्शन की नहीं तैयारी करी हुई है। तो डायनामिक पोर्शन के लिए क्या है कि हमको पता है कि करंट अफेयर जो है वो डिफरेंट यूपीएससी में पूछा जाता है या प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स में यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पोर्शन होता है, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है स्टैटिक, दूसरा एस्पेक्ट होता है डायनामिक। डायनामिक में कौन सा है? करंट अफेयर बेस्ड। ये जो करंट अफेयर बेस्ड है, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है सर्वाधार। इस सर्वाधार का थंबनेल पढ़िए, ये नीचे भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें है कि हमने सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस में करंट अफेयर के एमसीक्यूज करवाने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे मैगजीन्स हैं यूपीएससी की, अलग अलग इंस्टीट्यूट की आती है, अच्छी मैगजीन है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, यूपीएससी के अंदर अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने एक मैगजीन पढ़ी, वो मैगजीन प्रीलिम्स और मेंस के लिए थी, है ना, मल्टीपल इंस्टीट्यूट की आ रही है, विजन की आ रही है, इनसाइट की आ रही है, दृष्टि की आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, वो प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड मैगजीन है।
उसमें करंट अफेयर को पढ़ के, है ना, आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, पर्टिकुलरली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप रिलेट नहीं कर पाते। जैसे कोई सूडान में इंसिडेंस हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने पढ़ा, उसमें 2 ट्राइब्स थी, उनका नाम लिया गया कि जो है वो सिविल वॉर के अंदर आ गई और एक ट्राइब डिस्प्लेस हो गई। तो इसके अंदर यूपीएससी में ज्योग्राफी की डोमेन के नजरिए से क्वेश्चन बन सकता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब ऐसे अलग अलग दुनिया के अंदर 4-5 इंसिडेंसेस हुए जहां 4-5 ट्राइब का नाम लिखा गया। तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग ट्राइब विद देयर रीजन। तो 5 ट्राइब जो करंट अफेयर में रहते हैं और उनके 5 अलग अलग लोकेशंस को मैप करने को आ जाएगा। तो आया तो करंट अफेयर मेंस के अंदर था, इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछा गया, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। तो एज एन एस्पिरेंट हम लोकेट नहीं कर पाते, न्यूज तो पढ़ लेते हैं कि पेपर में इसको कैसे पूछा जाएगा। तो हमने क्या अप्रोच करी है इसके अंदर कि हमने, जैसे मान लीजिए आज सैटरडे का दिन है, आज आकृति मैडम ने पॉलिटी के करंट अफेयर पढ़ाने, तो उन्होंने ऐसे स्टैटिकली नहीं पढ़ाने हैं, उन्होंने कहना है पिछले 10 दिन के पॉलिटी के करंट अफेयर मैं आपको पहले बता रही हूं, ये रहा करंट का जो टॉपिक था, इससे यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें स्टैटिक और डायनामिक का दोनों का तड़का होगा। क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, नॉट नेसेसरली वो केवल मेंस का केवल करंट अफेयर हो, नॉट नेसेसरली वो प्योरली स्टैटिक हो, इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। तो इसी के लिए ये जो है हमने इनिशिएटिव लिया, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आज अगर पॉलिटी कराया जाएगा तो पॉलिटी के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि इस वीक के करंट अफेयर पॉलिटी से रह रहे। मेरा अगर ज्योग्राफी का सेशन है थर्सडे के दिन, तो मैंने ज्योग्राफी में पूरे हफ्ते के करंट अफेयर इस तरह से जो है एमसीक्यू बेस्ड में आपको करवाने। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है और ये अगले साल 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू होगा, जिसमें करंट के आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ब्यूटी क्या है, सब्जेक्ट वाइज। देखो करंट अफेयर सारे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं हमेशा इस अप्रोच को मना करता हूं। मंथ वाइज करंट अफेयर रिटेन नहीं होते, नॉट रिटेनेबल, नॉट रिटेनेबल। तो इसीलिए सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर हम इसमें करवा रहे हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट, करंट नहीं करवा रहे, ताकि आप रिलेट कर पाओ, एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाएंगे। तो ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपका प्रीलिम्स का स्टैटिक पोर्शन तो आप मैनेज कर लोगे और डायनेमिक पोर्शन को कुछ इस तरह से मैनेज करोगे। क्लियर? तो करंट अफेयर भी डन हो गया। अब आ जाते हैं मेंस के अंदर। जब आप मेंस में आओगे, अब आपने मेंस के नोट्स बना लिए थे, आपने बुक्स पढ़ ली हैं, बुक स्टडी हो गई, लेकिन इससे तो आपको पता है कि मेंस में तो जो आप पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत, वो तो मेंस के लिए इररेलेवेंट है। जो रमेश सिंह पढ़ी आपने इकोनॉमी की, तो इररेलेवेंट है जब जीएसटी का सिलेबस देखोगे। एथिक्स की कोई एक किताब ही नहीं है मेंस को लेके, एथिक्स का तो लेक्सिकन आती है, ये सारी किताबें आती है जो प्राइमरीली थोड़े से पोर्शन को टारगेट कर रही है, पूरे पोर्शन को तो कोई टारगेट नहीं कर रहा। 3 पोर्शन होते हैं एथिक्स के अंदर, एक कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट जो आपके सिलेबस में दिया है, कोर वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी। सेकंड पार्ट आता है जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है कि रैंडम क्वेश्चन आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस पे 10 नंबर का नोट लिखो, है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। थर्ड आता है केस स्टडी, तो इस वाले पोर्शन को नहीं केटर किया जाता। अच्छा, जैसा ज्योग्राफी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग भी अपनी क्लासेस में पढ़ाते जाते हैं, अगर यूपीएससी के मेंस को उठा के देखोगे तो आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी के अंदर जो है किस तरह से ज्योग्राफी मेंस में पूछा जा रहा है। वहां तो क्वेश्चन वाटर से आ रहे हैं, वाटर कौन पढ़ाता है, वहां पे क्वेश्चन जो है डिफरेंटली ही पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से यूपीएससी का मेंस इज एंटायरली डिफरेंट व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम्स एंड व्हाट इज देयर इन द किताब। तो किताब और क्लासरूम के अलावा जो है वो यूपीएससी का मेंस है, इसलिए तो इस रीजन से बच्चों का निकल ही नहीं रहा। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, मेंस के लिए एक नया हमारा इनिशिएटिव आता है जिसका नाम है प्रतिबद्ध। इस प्रतिबद्ध इनिशिएटिव के अंदर हमने हिमाचल में जैसे हम लोग करते हैं ना, मेंस कंटेंट एनरिचमेंट करनी है। मेंस की कंटेंट एनरिचमेंट का तरीका क्या है, जो यूपीएससी के मेंस का सिलेबस है जीएस 1 2 3 का, तो सिलेबस वाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे। ये नए बच्चे के लिए नहीं, ये उसके लिए जिसकी कोचिंग खत्म होगी, क्योंकि ये 3rd लेवल की चीजें बता रहा हूं। तीसरे पे मिलेगा यूपीएससी के पिछले 10 साल के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू पढ़ाए जाएंगे। मैं इस अप्रोच को अभी समझाता हूं। सब्जेक्ट वाइज पढ़ाए जाएंगे और दूसरा पढ़ा जाएगा टॉपिक वाइज। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि ज्योग्राफी में मैं 10 लेक्चर लूंगा और यूपीएससी मेंस की पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अब उसमें पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं देखूंगा कन्वेंशनली नहीं पढ़ाना, मैंने देखना है वाटर एज अ रिसोर्स पे पिछले 10 सालों में 6 सवाल आए, तो मैं वाटर एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। उसी वाटर से ये लो पीवाईक्यू का डिस्कशन, ये रहा उसका पीडीएफ, ये डिस्कशन, ये पीडीएफ। तो हमने तकरीबन इसके अंदर 1000 क्वेश्चन के जो है मॉडल आंसर आप लोगों को देने हैं और उनको डिस्कस करना है। इस तरीके से आपका प्रीलिम्स भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर मिल रहा है, और मेंस के अंदर जो गैप आया है आपके नोट्स प्रिपरेशन, बुक स्टडी और एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है उसके बीच में, उस गैप को फिल करने का काम करेंगे। तो ये काम कैसे करें, यूपीएससी के इस चैनल सिविल स्टैप आईएएस के माध्यम से, जिसमें ये तरीके से
हम यूपीएससी को टारगेट करेंगे। तो यूपीएससी निकल सकता है हिमाचल के बच्चों को, मेरे को इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है। अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए, नॉट नेसेसरली कोचिंग, अच्छी गाइडेंस मिल जाए, तो ये जो इनिशिएटिव है जिसमें सर्वाधार और प्रतिबद्ध, ये दो, प्रतिबद्ध का मतलब होता है डेडिकेशन, कमिटमेंट, तो उसके तहत हम जो है आपको कन्वर्ट कर देंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे हिमाचल में कई सारा बच्चा बहुत लंबे समय से तैयारी करके सेल्फ स्टडी से रुका हुआ था, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, तो 2019 ऑनवर्ड हमने ऐसे बच्चों को बहुत सारे लेवल पे कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीजेस या गाइडेंस। ऐसे ही यूपीएससी के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को जो हिमाचल के हैं, प्राइमरली पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, स्टक हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा कि तैयारी तो हो गई है। तैयारी इस लेवल पे ही होती है हमेशा कि आप जो है बेसिक सा पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, किताबें पढ़ लेते हो, लेकिन उन किताबों और नोट्स का पेपर के मेन से कोई लेने देना नहीं है। तो उस गैप को हम लोग फिल करने का काम करेंगे इस माध्यम से। तो इसके तहत आप यूपीएससी और एचएस दोनों को मैनेज कर जाओगे। क्लियर है बात? तो इसी के लिए नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर ये नए चैनल का लिंक दिया है। इसी के साथ अच्छा, नोट्स मेकिंग, इसमें जो है नोट्स केवल टेलीग्राम से शेयर किए जाएंगे, तो इसी के नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर काफी अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा जो कि उपयोगी रहेगा आपकी इस प्रिपरेशन को लेके, राइट। इसके अलावा जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं निकल पा रहा और अभी लग रहा है 4-5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, अभी भी कहीं क्लैरिटी नहीं है, बार बार प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। विनय जोशी मेरा नाम है। काफी लोग मेरे को पहचानते हैं लेकिन काफी नहीं भी पहचानते हैं। तो मैं यूपीएससी और एचएस के लिए मेंटोरिंग कर रहा हूं इस बार, केवल मेंटोरिंग और इस प्रोसेस, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है, 2 साल से एग्जीक्यूट करें। बहुत सारे बच्चे इस बार पहले और दूसरे अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं और अच्छे से लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस बार यूपीएससी को क्वालिफाई भी करेंगे, नॉट नेसेसरली सारे करेंगे, कुछ बच्चे उसमें से क्वालिफाई भी करेंगे। वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल और 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इस एग्जामिनेशन के मेंस को लिख डाला है। एक स्टूडेंट है जिसने 1 साल की प्रिपरेशन से इस एग्जामिनेशन के मेंस को लिखा है विद द हेल्प ऑफ दीज गाइडेंस, राइट। तो इसलिए भी जो है, जो लंबे समय से तैयारी करें और नहीं निकल पा रहा, और जो कि मेरे को पता ही है हिमाचल में नहीं निकलता बच्चों का प्रीलिम्स यूपीएससी का, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है उनकी तैयारी और यूपीएससी के स्टैंडर्ड में, उस गैप को फिल करने का काम करेंगे। उसके लिए एक प्रोसेस मैंने बनाया है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कॉल के ऊपर। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।